आज हम शनि ग्रह की विशेष स्थिति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 28 अप्रैल को शनि महाराज लगभग एक दशक के बाद अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करेंगे। प्रातः 8:19 पर शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। पिछली बार शनि अपने नक्षत्र में 2014 के आसपास अनुराधा नक्षत्र में थे और अब 10 वर्षों बाद वे पुनः अपने नक्षत्र में लौट रहे हैं। यह अद्वितीय खगोलीय घटना न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी गहरी छाप छोड़ेगी। यह समय कार्यक्षेत्र, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्रों में बड़े बदलाव और उथल-पुथल का संकेत देता है। चाहे यह विश्व के व्यापक परिदृश्य पर हो या आपकी व्यक्तिगत कुंडली में, इसका प्रभाव व्यापक और महत्वपूर्ण होगा। आज का यह संवाद इस परिवर्तनशील समय और इसके प्रभावों को समझने की एक कोशिश है। हम जो वीडियो बनाते हैं वह मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित था उसी के अनुसार यह भविष्यवाणी तैयार की जाती है। यह एक सामान्य भविष्यवाणी है जो वर्तमान गोचरीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के गहराई से विश्लेषण के लिए उसकी व्यक्तिगत दशा और अंतर्दशाओं को देखना आवश्यक होता है। इस भविष्यवाणी को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आज की चर्चा विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि शनि महाराज ने अपनी शक्तिशाली अवस्था में सबसे पहले सिंह नवांश में गोचर करना है। बृहस्पति के नक्षत्र से आगे बढ़ते हुए शनि अब मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो उनकी प्रबल अवस्था का संकेत देता है। इस गोचर का प्रभाव सिंह राशि वालों के जीवन में विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। अगर सिंह राशि की बात करें तो इस समय शनि महाराज का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यह गोचर आपकी संपत्ति, रोजगार और व्यवसाय जैसे निर्जीव पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि जीवित चीजों या रिश्तों से जुड़ी स्थितियों में आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। 28 अप्रैल से 7 जून तक शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, जो सिंह नवांश से जुड़ा है। इस अवधि में आपका धैर्य और विवेक आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। इस समय शनि महाराज का गोचर आपके चंद्रमा से अष्टम स्थान में हो रहा है और शनि की ढैया भी सक्रिय है। हालांकि वर्तमान में शनि इतनी प्रबल अवस्था में है कि यह आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है। खासकर वे लोग जो लंबे समय से रोजगार, व्यापार या कार्यक्षेत्र से जुड़ी अड़चनों का सामना कर रहे थे, अब राहत महसूस कर सकते हैं। आपकी परेशानियां, जिनके समाधान आप काफी समय से तलाश रहे थे, अब दूर होती नजर आएंगी। आप में से कई लोगों ने लिखा कि लगातार प्रयासों के बावजूद कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा था, परंतु 28 अप्रैल से जब शनि महाराज अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में उन्नति और नई उपलब्धियों का संकेत देता है। अब यह जरूरी है कि आप इस समय को अपने फायदे के लिए किस तरह उपयोग करते हैं और संयम बनाए रखते हैं। शनि महाराज, जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इस गोचर के दौरान आपके जीवन में नौकरी और सेवा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकते हैं। यह बदलाव आपकी वर्तमान नौकरी की परिस्थितियों को सुधारने, नई नौकरी के अवसर प्रदान करने या कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के रूप में सामने आ सकता है। विशेष रूप से आपके शत्रु, प्रतिद्वंद्वी और प्रतिस्पर्धी, जो अब तक आपके लिए चुनौती बने हुए थे, इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक और व्यावसायिक राहत मिलेगी। इसके अलावा यह समय आपके लिए सरकारी योजनाओं, उच्च अधिकारियों या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने का संकेत भी देता है। 28 अप्रैल से शुरू हो रही यह अवधि आपको नई संभावनाओं और उपलब्धियों के द्वार खोलती नजर आएगी। शनि महाराज
जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इस गोचर के दौरान आपके सेवा क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। यह परिवर्तन आपकी नौकरी बदलने, कार्यस्थल की चुनौतियों को दूर करने या नौकरी में स्थायित्व लाने के रूप में प्रकट हो सकता है। यदि वर्तमान में नौकरी में बाधाएं या कठिनाइयां चल रही हैं, तो अब समाधान का समय आ चुका है। साथ ही आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी जो अब तक आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे, इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और सफलता का अनुभव होगा। 28 अप्रैल से शुरू हो रही यह अवधि आपको सरकारी मदद, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग या अपने बॉस से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना भी दिखाती है। यह समय आपकी मेहनत के फल देने और जीवन को नई दिशा देने का संकेत देता है। शनि महाराज इस समय सिंह नवांश में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। यह गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और लाभदायक अवसरों का संकेत है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, जिससे आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं या मौजूदा व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपके लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने का समय लेकर आया है। चाहे यह नई इंडस्ट्रीज खोलने की बात हो या वर्तमान व्यवसाय में प्रगति की, इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और स्थिरता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह गोचर आपके जीवन में एक नए आयाम और संरचना का संचार कर सकता है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खासकर घुटनों और टांगों से जुड़ी समस्याओं से सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में चोट या असुविधा की संभावना बन सकती है। जैसा कि पहले बताया गया था, जीवित प्राणियों या उनसे जुड़े कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि महाराज की दृष्टि इस समय आपके धन स्थान पर है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। चाहे वह मुनाफा हो, फाइनेंशियल गेन हो या किसी स्रोत से मिलने वाली धनराशि, 7 जून तक के इस समय में आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं। यदि आपके पैतृक संपत्ति, व्यापार या उधार दिए गए पैसे से जुड़े कोई मामले लंबित है, तो यह समय उन्हें सुलझाने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है। इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट की अटकी धनराशि को प्राप्त करने के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल प्रतीत हो रहा है। शनि महाराज की दृष्टि के प्रभाव से इस समय कुटुंब के साथ मतभेद या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। घर परिवार में वाद विवाद या असहमति की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि शनि इस समय पूरी तरह प्रभावशाली स्थिति में है। दूसरा स्थान, जो हमारे कुटुंब और परिवार का प्रतीक है, शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसी के साथ यह गोचर आपकी वाणी के माध्यम से धन अर्जित करने के अवसर भी प्रदान कर सकता है। परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी विवाद या द्वेष को बढ़ावा देने से बचें। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। चाहे वह शेयर बाजार, लॉटरी, स्पेकुलेशन या अन्य अनपेक्षित स्रोत हों, यह समय वित्तीय संभावनाओं को उजागर कर सकता है। सतर्कता और संतुलन से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। शनि महाराज की नवम और पंचम स्थान में दृष्टि के कारण इस समय धन कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। संतान की जिम्मेदारी, उनकी सेहत या किसी अन्य कारण से तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पेट या उदर से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। हालांकि शनि महाराज का इस गोचर में सिंह राशि में होना और उनकी प्रभावशाली स्थिति व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल है। यह समय आपके व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। शनि का प्रभाव आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा और जो भी रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उन्हें हटाएगा। इस समय सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में हर समस्या और मुश्किल को समाप्त करने का संकेत दे रहा है। खासकर स्वास्थ्य के मामले में
अगर आपको पहले से कोई शारीरिक परेशानियां जैसे वायुजनित रोग या आलस्य की प्रवृत्ति महसूस हो रही थी, तो अब शनि महाराज आपकी मदद करेंगे और आपको राहत देंगे। अगर आप क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे थे, तो इस समय से आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी बदलाव की स्थिति बन रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। शनि महाराज के इस पावरफुल गोचर के दौरान कुछ नया सृजन और कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा, जहां कामकाजी जीवन और व्यापार के तरीके एक नए स्तर पर पहुंचे हुए होंगे। शनि महाराज इस समय अपने नक्षत्र में 10 साल बाद लौटे हैं, जिससे यह बदलाव और अधिक शक्तिशाली और दूरगामी होगा। शनि महाराज ने पहले अपना अनुराधा नक्षत्र अनुभव किया था और अब वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से गुजरते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में शुभ परिणाम लाएंगे। हालांकि इस समय एक और पहलू है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है आपके दांपत्य जीवन और जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां। शनि महाराज का सप्तम स्थान से संबंध है और इस वजह से आपके साथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है या आपको उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। यह समय कुछ तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप साझेदारी के मामले में सोचते हैं तो इस समय मुनाफा और लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर हैं। पार्टनरशिप के जरिए आपको अच्छा वित्तीय लाभ होगा और आपके शेयर या निवेश से भी बढ़ोतरी की संभावना है। घर की गृहिणियों के लिए इस समय बेहद शुभ परिस्थितियां बन रही हैं। घर में सुख शांति और खुशियां आ सकती हैं, साथ ही धन की आवक भी दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं संतान, पति की नौकरी या उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। आपको इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। शनि महाराज, जो अब अपने नक्षत्र में उच्च स्थिति में हैं, भौतिक सुख सुविधाओं और समृद्धि को बढ़ावा देंगे, जिससे घर में ऐश्वर्य और समृद्धि का संचार होगा। फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, खासकर परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर। इस समय में आपको अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और अंत में, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।